चुनाव के बाद तो बोर्ड बैठक हुआ था। सभी लोग अपने अपने समस्याओं को रखा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। हम लोग पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि है और पार्षदों को भी एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। हमारे यहाँ तो पूरा खुलेआम दारू बेच रहा है, कहाँ कंप्लेन कीजिएगा? कंप्लेन करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। आप बताइए, जो भी दारू खोलने के लिए परमिशन देता है, लाइसेंस देता है, तो वही लाइसेंस एक चर स्कूल के सामने कैसे दे? कभी एक एक कमर पानी घुस जाता था, कभी एक एक घुटना पानी घुस जाता था घरों में, मौलाना आजाद कॉलोनी क्षेत्र में उधर का और गौस नगर में। तो इस बार साफ कराए तो लोगों को राहत मिला। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी उम्मीद नगर निगम और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। इस विशेष सीरीज में रांची नगर निगम के हर वार्ड के पार्षदों से हम सीधा सवाल पूछेंगे। चुनाव के दौरान किए गए वादे, अब तक हुए विकास कार्य, जनता की समस्याएं और आने वाले समय में योजना और हर मुद्दे पर खुलकर बेबाक बातचीत होगी। आज हमारे साथ रांची के नगर निगम के वार्ड नंबर 12 के पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग हमारे साथ मौजूद है। चुनौतियों से शायद ही कोई उनसे बेहतर परिचित हो। वार्ड नंबर 12 में जमीन विवाद, अतिक्रमण, जल निकासी, सोख्ता गड्ढे की कमी, बाजार हाट में वसूली और बुनियादी सुविधाओं जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोग रोज दो चार होते हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर हम उनसे सीधे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो कुलभूषण जी हमारे साथ मौजूद है लगातार के स्पेशल एपिसोड में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि आपकी उम्मीदें नगर निगम। आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता के पास सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीजें का जवाब मांगना चाहते हैं। उन सारे सवालों का जवाब हम कुलभूषण जी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कुलभूषण जी, लगातार में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। और कुलभूषण जी, आप अपने वार्ड को नजदीक से देखे, आप 2 बार पार्षद रह चुके हैं और अब तीसरा कार्यकाल है। चलिए, तीसरा कार्यकाल है सर के, और अब ये मतलब कि तीसरा कार्यकाल तभी पॉसिबल हो पाता है जब कोई इंसान, जब कोई पार्षद बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सर क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो अभी विषय है आपके वार्ड में वो क्या है? जल जमाव की समस्या है और कुछ स्लम क्षेत्र के लोगों के लिए आवास की जरूरत है। तो जिस तरह से लोगों को भिन्न भिन्न नाम का अम्बेडकर आवास, वाल्मीकि आवास और अन्य आवास योजना के नाम से झुग्गी झोपड़ी वालों को, भूमिहीन लोगों वालों को जो आवास दिया गया, उसी तरह से जरूरत है हमारे क्षेत्र के लोगों को भी आवास दिलाना। जी। वार्ड नंबर 12 कहाँ से कहाँ तक पड़ता है आपका? वार्ड नंबर 12 आपका कांटा टोली पुल से स्वर्णरेखा नदी तक पड़ता है। तो उधर काफी ज्यादा जो है घनी आबादी क्षेत्र है, तो क्या वहां पर कुछ इलाके ऐसे जहां अतिक्रमण एरिया है? अतिक्रमित है, हमारे क्षेत्र में जाम नहीं होता है, लेकिन वो चौक चौराहा में कभी सब्जी उब्जी लगाते हैं, केवल लोवाडी चौक में वहां जैसे दुकान रह गया, तो दुकान जो खोला, दुकान के सामने अपना मोटरसाइकिल लगा दिया रोड पर, तो रोड पर गाड़ी रखने से जाम हो जाती है। सर, अभी आपका तीसरा कार्यकाल चल रहा है और नगर निगम चुनाव काफी लंबे वक्त तक विलंबित रहा था। उसके बाद ये जो चुनाव हुआ, फिर हमारी मेयर भी चुनी गई, पार्षद भी चुने गए, और पार्षद मेयर के चुने जाने के बाद काफी ज्यादा जो है मेयर ऑफिस में मीटिंग्स भी हुए थे। वो मीटिंग्स किस चीज को लेकर हो रहे थे, और अभी जो मीटिंग हुए उन चीजों पे, किन किन चीजों पे काम हो चुका है अभी तक? मतलब चुनाव के बाद? चुनाव के बाद तो बोर्ड बैठक हुआ था। सभी लोग अपने अपने समस्याओं को रखा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आप लोग को फंड अभी मिल रही है? नहीं, अभी कोई जानकारी भी नहीं है और फंड का कोई ऐसा बात नहीं है। मेयर मैडम का कहना है कि हम लोग विभाग भेजे हैं, सरकार से बातचीत हुई है, मांग की है, मतलब कि फंड नहीं आने के चलते भी बहुत सारा काम अभी तक रुका हुआ होगा। हाँ, जो पेंडिंग है वो तो पेंडिंग रहेगा। आप लोग को जो आप लोग की राशि जो होती है, मानदेय जो होता है, वो मिला है आप लोगों को? नहीं, वो भी नहीं मिला है। तो मेयर से इस चीजें पे बात हुई थी आपकी? बात हुई थी बोर्ड बैठक में, मैंने आवाज भी उठाया था कि जैसे पूरे झारखंड राज्य में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधि को मानदेय मिलता है, तो हम लोग पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि है और पार्षदों को भी एक सम्मानजनक
मानदेय मिलना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हमारे घर आ जाएंगे, वार्ड की समस्याओं को पब्लिक को, पूरे रांची शहर को दिखलाने के लिए, या उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, या कोई सरकार का अधिकारी, अफसर, या नगर निगम के या अन्य वार्ड क्षेत्र के लोग भी, तो निश्चित रूप से चाय कॉफी या बिस्किट की आशा रखते होंगे। और उसमें ऑफिस रहेगा, पंखा चलेगा, आपको स्टाम्प पैड चाहिए, पेन चाहिए, स्टेपलर चाहिए, लिखने के लिए आपको पेपर देना होता है, तो बहुत सारा समस्या तो है, तो सब जरूरत के लिए तो पैसा चाहिए। साथ में कल परसों देखिए आप, इरफान अंसारी जी रखे थे नशा मुक्ति के लिए कहीं इधर मीटिंग, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। हमको तेल भरने के लिए पैसा नहीं था उस काम के लिए। नशा मुक्ति के लिए रखे तो अच्छा कार्यक्रम था, है ना, लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि मानदेय ही नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल सही बात कहा आपने। सर, नशा मुक्ति के बारे में आपने बात छेड़ी तो हमारा भी सवाल कुछ है कि अभी पूरे झारखंड भर में जो नशा मुक्ति को लेकर है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है काफी ज्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है। गाड़ियां भी जो प्रचार प्रसार करेगी, गाड़ियां निकाली जा रही है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ये सारी चीजें हो रही। तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना नशा मुक्त है अभी आपका क्षेत्र? नशा मुक्त नहीं है मेरा क्षेत्र में, पूरा रांची में सबसे ज्यादा नशा करने वाला क्षेत्र है। इसलिए कि सरकार नशा को बंद नहीं करा रही, नशा को बढ़ा रही है। जो छोटा जो दारू पीता है और जो टेबलेट खाता है, गांजा पीता है, उसको बंद करा के अपना दारू बेचवा रहा है। अपना दारू बेचवाने का टाइमिंग पहले कितना था और अभी कितना बजे तक खुल रहा है, ताकि वहां से अपना सेटिंग और हिसाब किताब ले सके। जी पहले और इसमें और एक बात है, यहाँ हम लोग का झारखंड राज्य में लोकल लोगों का जो भी, जैसे आप हो गया करंज को, महुआ को, केउंद को, फल फूल आम को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसमें महुआ से भी दारू बनता है, लोकल अच्छा दारू बनता है, उसको बना करके बेचे और प्रमोट करे यहाँ का आदमी लोग को, उसको सस्ता भी पड़ेगा आदमी के लिए कभी कभी पीने के लिए, और यहाँ के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र को अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा उद्योग पर जाएंगे। लेकिन विदेशी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, विदेशी चीजों पर, इसलिए कि सरकार उस पर अच्छा मोटी रकम और ये सब मिलती है, और इसमें ऐसा लाइनअप नहीं हो पाया। अगर महुआ का ही दारू को स्टेबलाइजर बोतलिंग करके बेचा जाएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एज अ पार्षद आप नशा मुक्ति को कम करने के लिए, ये सब चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय में क्या करेंगे? हम लोग नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए थे, आज से करीबन हो गया 7-8 साल पहले। उस समय हमारे लोहाड़ी चौक का इंग्लिश दारू दुकान को भी तोड़ा गया था, और जो प्लास्टिक दारू मिलता उसको भी रोड में फेंक दिया गया था। केस चल रहा है, अभी तक चल रहा है, बेल में कुछ लोग अभी छूटे हुए हैं बेल लेकर के। और जितना हड़िया जो बेचते हैं उसमें 70-80 डेक्ची इतना बड़ा बड़ा, उसको भी घरों से निकाल करके रोड में फेंक दिया गया था, और उसके दारू को भी फेंक दिया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई सहयोग नहीं रहता। ये महज एक दिखावा, और इसमें ऐड दे करके बस ऐड पर जो खर्चा है उस पर कमीशन लेना है। हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए हैं कि यहाँ दारू बेचता है, यहाँ बेचता है, लेकिन पैसा लेकर के 1 दिन में छोड़ दिया जाता है, 2 दिन में छोड़ दिया जाता है, वो लोग पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वो लोग जेल से निकलता है या आता है, महीना बांध देता है, या तो फिर चालू कर देता है उसको। हमारे यहाँ तो पूरा खुलेआम दारू बेच रहा है, कहाँ कंप्लेन कीजिएगा? कंप्लेन करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। युवा इससे ज्यादा जो ड्रग्स नशा जो बोल रहे हैं, टेबलेट उबलेट, वो भी बिक रहा है, वो खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम, बस थाना गया, कहीं गया, 10,000-20,000 रुपया दिया, छूट गया। युवा इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एकदम बिल्कुल। तो उससे छिनताई बढ़ रहा है। अपना नशा करने के लिए अभी लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ चैन छिनताई कर दे रहा है, तो कोई दोपहर में, दिन में, रात की तो बात छोड़िए, दिन दहाड़े हो रहा है, बैग लूट करके चला जा रहा है। आदमी बोलता है, ब्लेम देता, पार्षद यहाँ लाइट नहीं लगाया इसलिए खराब हो रहा है, घर में चोरी हो गया, लाइट नहीं लगा। अरे दिन में रोड में दोपहर में छीन ले रहा है, उसमें लाइट का क्या जरूरत है? क्यों? वही सब करने के लिए। जी बिल्कुल तो नशा बंद कीजिए, कैसे कीजिएगा? जैसे बिहार में बंद था,
नशाबंदी मतलब कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, चाहे महुआ का है, चाहे हड़िया का है या इंग्लिश का है। बंद कराना है तो टोटल चीज आप बंद कराइए ना। सिर्फ एक चीज को आप खुला रखिएगा, इंग्लिश को, आप बाकी चीज को बंद क्यों? जी सारा नशा में तो सारा चीज आता है, सबको बंद कीजिए। हम लोग तो बोले कितना किए, हम लोग बेल पर भी है ना, बेल कराए अभी हम लोग का 2-3-4 कार्यकर्ता लोग को केस चल रहा है दारू दुकान तोड़फोड़ करने में, दारू फेंकने में। तो सरकार हमारे कहाँ मदद की, क्या मदद की? कंप्लेन करने पर भी कुछ नहीं हुआ। देखिए बहुत बढ़िया एक आपको हम बता दें कि अभियान चला रहे कि आसपास में जितने भी दारू दुकान है उन नष्ट कराने की कोशिश की है। वो अच्छी बात है क्योंकि आए दिन जो है नशा से जो लोग है काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। ये सिर्फ रांची की बात नहीं, पूरे झारखंड में ऐसा हो रहा है, पूरे अलग राज्य में भी ऐसे काफी ज्यादा चीजें हो रहे हैं। और सरकार कोशिश कर रही है कि जो है नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाए, लेकिन सिर्फ अभियान चलाने से ये नहीं होता है, इसे धरातल पर भी उतारने से ये सभी चीज होते हैं। ऐसा है, इस पर एक बात कहना चाहेंगे, जिससे आप हमारे वार्ड में चले जाइएगा, निर्मला स्कूल है और चर्च भी है, लूथ चर्च, जस्ट उसको अपोजिट साइड दारू दुकान है। तो आप बताइए, जो भी दारू खोलने के लिए परमिशन देता है, लाइसेंस देता है, तो वही लाइसेंस एक चर्च और स्कूल के सामने कैसे दे दिया? जबकि ये चीज मना है, 100 मीटर के दायरे में ये चीज नहीं होना चाहिए। दारू दुकान रोड की इस पर और इस पर चर्च और स्कूल है, वहां चला रहा है, आपने परमिशन कैसे दिया वहां का? जब आप वहां पर का परमिशन देते हैं तो स्थल निरीक्षण जरूर होता होगा, जरूर देखते होंगे जी। तो सरकार ही परमिशन दी तब तो वहां पर कर रहा है ना जी। लगातार मैं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये खबर भी हमने चलाई थी कि कैसे जो है रांची का प्राइम एरिया जिसे हम कहते हैं वो है विधानसभा एरिया से लेकर जो जितना भी बिरसा चौक तक है वो प्राइम एरिया है। प्राइम एरिया हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आधा से ज्यादा जो है विधायक मंत्री सब बिरसा चौक से ही होकर अपना अपना आवास जाते हैं। उन आवास के पास उन एरियो में दो एक स्कूल और एक कॉलेज पड़ता है, किराली पब्लिक स्कूल और है योगदा सत्संग कॉलेज। इन दोनों स्कूल और कॉलेज के पास 100 मीटर भी नहीं 30 मीटर के दायरे के अंदर आपको बता दे कि कई ज्यादा गुमटियां हैं, कई ज्यादा जो मादक पदार्थ जो बोलते हैं नशा का चीजें जो है वहां पर बेचा जा रहा है और अभी तक ये किसी के संज्ञान में भी नहीं आया है। जबकि सरकार ने बोला है कि स्कूल कॉलेजेस के 100 मीटर के दायरे में ये सारी चीजें की दुकान नहीं होने चाहिए, लेकिन स्टिल लोग दुकानें खोल रहे हैं, लोग उनका सेवन कर रहे हैं और ऐसे ही जो है बच्चे स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक और सवाल मेरा यही रहेगा कि आपके एरिया से जुड़े कई सारे जमीन विवाद को भी लेकर सामने आ रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? जमीनी विवाद को लेकर के, जमीन विवाद को लेकर के देखिए अलग अलग लोगों का समस्या है और लोग एक तो लालच बोलिए या तो कुछ अज्ञानता के कारण भी विवाद होते रहते हैं। उस चीज का आपने कुछ किया, मतलब कि आपको लेकर के कोई कंप्लेन आया है, मतलब लोगों ने आप लोग कंप्लेन किया है कि जमीन विवाद को लेके कुछ हो रहा है या फिर कुछ भी? हाँ, जैसे एक जगह हुआ था हाल ही में, 1 महीना लगभग हो रहा है, मुंडागढ़ा नाम है, वहां पर का रास्ता को लोग बंद कर दे रहा था, मतलब छोटा 4 फीट का दे रहा था। तो उसमें आपसी सहमति से दोनों पक्ष को बैठक कराए, उसे दामिन लाए, नापी कराए और वहां पर अभी हम लोग रोड निकाल दिए 6 फीट का। और वहां पर का हम लोग माननीय मेयर मैडम भी गई थी और हम लोग वार्ड 13 और 12 के पार्षद, दोनों पार्षद भी थे और वहाँ पर का रोड का शिलान्यास भी किया और बन रहा है। वहाँ पर हम लोग 4 फीट की जगह में 6 फीट चौड़ा भी करवा दिए रोड, दीवार तोड़ के सबका घर का। सर और भी सवाल है कि अभी गर्मी का मौसम, बोले सालों भर जो है रांची में पानी का समस्या काफी ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है अभी भी? हाँ, अब आपने बिल्कुल सही कहा, पानी की समस्या होने वाली है और कुछ जगह शुरू हो गई है। इसलिए कि आप देखते हैं अभी सारे लोग जो भी रांची शहर में आ रहे हैं, नया नया घर बना रहे हैं, वो लोग दूसरों का देखा देखी बोलता है एकदम रोड बनाओ, नली बनाओ, और कुछ भी जगह कच्चा नहीं छोड़ा जा रहा है। तो जैसे घर पूरा पक्का बनाया, आंगन भी पूरा टाइल्स लगा दिया,
उसके बाद नाली आया, नाली भी पूरा पक्का हो गया, फिर रोड आया, रोड पक्का, फिर उस पार भी नाली, फिर मकान। तो जमीन में तो पानी नहीं जा रहा है, तो जमीन रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो आपको कितना भी बोरिंग कर लीजिए, कितना भी कुआं कोड़ लीजिए, पानी आपको मिलेगा नहीं। और ज्यादा नीचे जाइएगा तो आपको आर्सेनिक मिलेगा, मरकरी मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो उस पानी को पीने से भी आपको तरह तरह की बीमारियां हो होंगी। सकती है। तो उसके लिए हम पहला जो बोर्ड बैठक हुआ था हमारे नगर निगम में, तो सबसे पहले आवाज हम इस बात को उठाए और रखे कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय के लिए पैसा दिया, या अभी झारखंड सरकार और केंद्र सरकार आवास बनाने के लिए पैसा दे रहा है, उसी तरह वाटर रेन हार्वेस्टिंग के लिए भी लोगों को पैसा दे और उसका विधिवत जांच कराए और निगम के थ्रू से ही वो बने। इसलिए कि लोग, बहुत सारे लोग वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है जानते नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसमें सोकफिट बना देते हैं ईटा डाल करके, और उसी को बोलते हैं कि देखिए मेरा वाटर हार्वेस्टिंग बन गया, सोख्ता गढ़ा जिसको हाँ, बोलते हैं। सोख्ता गढ़ा, हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग सभी वार्डों में अगर 90 से 80% वाटर हार्वेस्टिंग अगर बना लिए तो हमको लगता है किसी भी वार्ड में पानी का शिकायत नहीं होगा और लेर जाने का शिकायत नहीं होगा। आखिर आदमी इस धरती माता को कितना छेदा करेगा, कितना जमीन में वो छेदा करेगा, वो जब पानी ही नहीं रहेगा और कितना आप गहरा जाइएगा, उसका भी तो लेर है ना, उसमें भी जाना। और दूसरी बात है कि वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रस्ताव दिए, और मेरे क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी और कुछ नाला गुजरती है, तो उसके लिए बराज बनाने का प्रस्ताव दिए हैं जी। ताकि अगर नदी को हम लोग सफाई कर देते हैं, वहां से जितना प्लास्टिक और जो कचरा सबको, जैसे अभी हम लोग 15-20 दिन पहले बरसात शुरू होने के पहले अभी कराए, पहली बार आपने कराया, ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हम लोग को जेसीबी ही नहीं देता था नगर निगम से। हम लोग सफाई करने के लिए मांगते थे तो बोलता था मोराबदी में है, मोराबदी में मेला लगा था तो मेला को साफ करा रहे हैं। अरे भैया जेसीबी से क्या मेला कर रहे हो? मोराबदी मैदान को कोड़ना पड़ता है क्या? क्या करता है? अगर आप टेंट लगाए कुछ किए तो उसके लिए लेबर मजदूर ना कोड़ रहा है, लेकिन मोराबदी में लगाए हैं। जेसीबी मोराबदी में क्या कभी बोलता है अफसर मांगा है तो वो मांगा, बोल के हम लोग को देता ही नहीं था। लेकिन इस बार आवाज उठाए, हो हंगामा हुआ, काफी बार कभी एक एक कमर पानी घुस जाता था, कभी एक एक घुटना पानी घुस जाता था घरों में, मौलाना आजाद कॉलोनी क्षेत्र में उधर का और गौस नगर में। तो इस बार साफ कराए तो लोगों को राहत मिला और पानी नहीं जा रहा है पूरा। उसके बाद क्या है कि जिससे सफाई हो गया तो उसमें बोरा, प्लास्टिक, कांच और अन्य चीज सब था जो जमीन को पानी अंदर जाने से रोकता था। तो वैसे वैसे कुछ जगह में अगर हम लोग बराज बना देते हैं तो पानी को रोकेगा और सफाई भी रहेगा, तो रिचार्ज होगा जमीन, तो वाटर लेवल भी बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए भी प्रस्ताव दिए हैं नगर आयुक्त जी में और मेयर मैडम सभी कोई थे बोर्ड बैठक में। उसमें बारिश स्टार्ट हो गया है और जब हमारे पास पूरे रांची में जब मेयर नहीं थे, पार्षद नहीं थे, इतने समय से जो चुनाव विलंबित रहा था, उस समय से लोगों का एक ही परेशानी था पूरे रांची भर में कि जब बारिश आता है तब जल निकासी का कोई माध्यम ही नहीं है। या तो पानी घर में घुसेगा या तो पानी पूरे रोड में जमा हो जाएगा। तो क्या लगता है कि आपके एरिया में पानी जमा हो रहा है या फिर पानी जमा मतलब निकल जाता है? अभी भी देखिएगा पुरुलिया रोड के पास, आप गांव रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे जाइएगा, अरोमा रेस्टोरेंट, एकदम मेन रोड हाईवे है ना, वहां पर पानी जमता है। अरोमा फ्लैट में पानी घुसता है, हाँ वहां भी वही आ रहा हूँ पीछे। लेकिन मेन जो फ्लैट तो पर्सनल प्राइवेट हो गया, लेकिन मेन रोड की बात, मेन रोड पुरुलिया रोड, जहाँ हजारों अफसर, हर विभाग के अफसर लोग जाते हैं, नेता मंत्री गुजरते हैं वहां से, लेकिन वहां पर का कोई देख रेख नहीं, कोई एक्शन नहीं। बोलिए तो ठीक है, अभी वहां लगाए हैं, यहाँ लगाए हैं, गाड़ी हमको रेगुलर दे। और वैसे कम से कम मुख्य रोड जो है उस रोड का नाला का सफाई होना है और उसके लिए जेसीबी चाहिए, कटर मशीन चाहिए। जब कटर मशीन मांगा जाता है तो बोलता अभी खराब है, बनने दिए हैं, कब आएगा? और दिया तो सिर्फ 2 घंटा, उसके बाद यहाँ बुला रहा है, उस वार्ड बुला रहा है, ले लो 2 घंटा में, कहाँ होगा? लंबा सफाई करना है। मतलब पानी का ये जो परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है, पूरे रांची में ये नहीं निकल पाया है। हमारे जो इंजीनियर हैं वो
टेक्निकल जानकारी नहीं रखते हैं जी। है ना। हमको बहुत ऐसा लगता है कि जैसे सोर्स पैरवी से इंजीनियर लोग को बहाल कर लिया जाता है, या कुछ देख दाग के चीटिंग वोटिंग करके, या तो फिर ठेकेदार का मिली भगत से। जब भी आपका नाली बनता है तो उसको वाटर लेवल देख करके बनाना चाहिए, लेकिन आप वहाँ के ही नहीं, आप रांची का ही देख लीजिए। जैसे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास पानी जमता था, अभी हाल फिलहाल में पेपर में दिया यहाँ सेवा सदन के पास वहां भी पानी कम जम रहा है। यहाँ 7 की 8 बार सीपी सिंह विधायक रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। बताइए, शहर का 7-8 बार रहा ना विधायक, और नगर निगम भी है, और बार बार नाली को तोड़ता फोड़ता और बनाता है। तो कौन चीज और कैसा तोड़ता फोड़ता और कैसा इंजीनियर रहता है कि इसको इतना 10 बार बनाया होगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। मतलब इंजीनियर को कोई आइडिया नहीं है ना। ये लोग अनस्किल्ड इंजीनियर लोग हैं, ठीक। और ठेकेदार या तो ठेकेदार से मिली भगत कर लेता है, इसीलिए इस तरह का नाला बनता है जिसे पानी जाता ही नहीं। जो पानी निकासी का भी जो नाला का जो मुंह बनाया गया वो इतना छोटा है कि पानी बाहर ही नहीं निकल सकता है। उसके लिए तो इंजीनियर नक्शा बना के देता है, डिजाइनिंग करके देता है। और जब ये स्थल निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर आता है तो देखता है कि कितना मात्रा में पानी का बहाव है जी। तो उस बहाव के हिसाब से आपका उतना डेप्थ दीजिए, उतना लेंथ दीजिए, मतलब इतना चौड़ा रहेगा, इतना गड्ढा रहेगा, इतना गहरा रहेगा, ताकि इतना पानी का आपका जल निकासी हो सके। आप इंजीनियर साहब बना दिया। अब उसमें जो काम करता है, जो ठेकेदार ठेका लेता है, वो किस तरह से बना रहा है। हो सकता है कि एक ही जैसे तैसे ढाल दिया, पानी निकलना है तो जाए या नहीं जाए, हम तो अपना काम कर दिए। बहुत जगह हम तो ऐसे भी देखे हैं जिसे रोड के ऊपर नाली बन गया है। जो रोड है इसे जैसे मान लीजिए कि ये रोड है, तो इस रोड के ही ऊपर और उसी लेवल पर पानी निकालने के लिए बनाना पड़ा है। कुछ जगह हम देखे हैं। तो उससे पानी कैसे निकलेगा? तो वहां जमा रह जाएगा। इंजीनियर बतलाएगा ना कैसे निकालेगा। वही तो बोले कि इंजीनियर को अपना दिमाग कुछ लगाता नहीं है कि कैसे हम लेवल मिलाएं और पानी निकालें। मतलब जैसे तैसे काम किया जैसे जा रहा है। तैसे नाली बना देना है, आदमी खुश होगा। नाली बन गया ना, देख रहे कि पानी जा ही नहीं रहा है जी। कभी कभी हम लोगों से भी राय मशवरा लेना चाहिए इंजीनियरों को, और बुलाना चाहिए। और हम लोग कंप्लेन भी करते हैं कि गलत बन रहा है। ये देखिए, हम लोग वहां पर रह रहे हैं बस्ती में, क्षेत्र में, तो किधर का पानी किधर निकालने से पानी जाएगा और कितना लेवल में बनेगा वो हम लोगों को मालूम है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ सजेशन हम लोगों से भी लेगा तो हमको लगता है निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है। जब चुनाव शुरू होने से पहले मतलब पार्षदों का बहुत सारा वादा रह चुका था कि ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, कैमरा लगवाएंगे, गली मोहल्ला कोना ये सब में आपने भी कुछ वादे किए होंगे। तो अभी तक आपने किस किस चीजों पे काम किया है? शायद ये इतिहास रहा है पूरा रांची नगर निगम में इस बार का, हमने कोई वादा नहीं किया। अच्छा। कुछ लोग बोल रहा था अरे क्या करेगा, वो तो बता ही नहीं रहा है। तो हम ऐसे लोगों को जवाब देते थे आवश्यकता के अनुसार करेंगे जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। इसलिए कि हम पहले जब 2 बार पार्षद थे उस समय लोग बोलते थे जो मंत्री का काम होता था, जो हमारे अंडर का काम नहीं होता था, जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत काम नहीं होता था, तो ऐसे कामों को हम आपका मुख्यमंत्री के पास या फिर विधायक के पास, सांसद के पास पहुंचा सकते हैं जो निगम से काम नहीं होता है। लेकिन वैसे कामों को भी लोग आशा रखते थे, तो इसीलिए हम लोगों को बोलते थे जो नगर निगम के अंतर्गत आता था वो सब काम होगा। लेकिन हम कोई वादा नहीं किए, कोई वादा का पंपलेट नहीं छापे हैं, और कोई भी चीज ऐसा नहीं बोले कि पब्लिक का काम कर देंगे। हम बोले पहले आप लोगों ने देखा कि हमने क्या क्या काम किया, और हम अपना उपलब्धि बताए कि हम ये किए, और आगे भी मौका दीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है नगर निगम के अंतर्गत वो काम हम आपको करेंगे, और बाहर से भी ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर कि देखिए आप 2 बार रह चुके हैं पार्षद और ये आपका तीसरा कार्यकाल भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों ने ये नहीं पूछा कि आप क्या कीजिएगा। तो जब विश्वास बोलता है, जब विश्वास बोलता है, जनता की विश्वास था लोगों का।
देखिए, जब विश्वास बोलता है तब आपका काम भी दिखाई देता है। तो जनता समझ चुकी है कि आप पहले भी काम करते थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम आपको अभी अपने प्रत्याशी के रूप में खड़े कर रहे हैं तो आप अब भी काम करिएगा। तो इसीलिए आज आप यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप चलिए सर, एक और सवाल ये रहेगा कि अभी जैसे कि पूरे रांची भर में जो छिनराई हो रही है, तो अपने अपने क्षेत्रों में कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर ऐसे का कुछ लगवाया है ताकि लोगों को? उसके लिए नगर निगम में लिख के दिए हैं कि विभिन्न मुख्य जगह जहाँ से लोगों का आवागमन रहता है वैसे वैसे जगह में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। तो और इस बात का बात भी उठा था बोर्ड बैठक में, और हम लोग चिट्ठी भी लिखे हैं नगर आयुक्त को। जी सर, मतलब कि जैसा आप मुझे बता रहे हैं, मुझे एक ही चीज अभी तक समझ में आ रहा है कि मतलब आप लोगों ने काम जितना भी काम करवाना है अपने क्षेत्रों में, आपने सारी चीजों की चिट्ठी दी हुई है वहां पर, लेकिन फंड के कारण ये सब अभी नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया। चलिए सर, शिक्षा की बात करें तो झारखंड में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर शिक्षा की काफी ज्यादा कमी है। लोग अब शिक्षित होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है कि वो कैसे करें। आपने अपने क्षेत्र में कुछ शिक्षा के लिए किया है? हाँ, शिक्षा के लिए किए हैं। हम लोग काफी दिन से शिक्षा पर काम कर रहे हैं, और लोगों का जहाँ एडमिशन नहीं होता है, फ्री एडमिशन वाला, अभी हम लोग हाल ही में शायद 1.5 से 2 महीना हो रहा है, जो निःशुल्क शिक्षा जो होता है गवर्नमेंट का 25% वाला स्कूल, उस पर काम किए थे 1.5 से 2 महीना पहले, और बच्चों का फॉर्म भरवाने का काम किए, और कुछ लोग मिले भी एक संस्था के साथ जुड़ करके। उसके बाद अभी और एक संस्था को बुलाए हैं, और हम लोग डेली बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे? इसके पहले हम लोग का करीबन 90 बच्चे थे। अभी बच्चे कुछ कम हो गए। कारण है कि हम लोग को उस समय एक हॉल होता था, हम लोगों के यहाँ सामुदायिक भवन बोलते थे, उसको तोड़ करके धूमकुड़िया भवन बना दिया गया, और वो भवन हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा ऑफिस कार्यालय छोटा है, एस्बेस्टस लगा हुआ है, बारिश आता है तो लोग भीगते हैं और मच्छर भी काटता है, इसलिए स्टूडेंट कम हो गए हैं अभी। और उन स्टूडेंट को हम लोग स्कूल बैग, टिफिन, कॉपी किताब ये सब देते थे, और साल में एक बार नया कपड़ा भी देते थे उनको। एक संस्था से, विभिन्न संस्था से मिल करके हम लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किए हुए रहते हैं। हम अलग अलग संस्था लोग से कांटेक्ट करा के कुछ ना कुछ उनके लिए करते हैं। आपने बहुत मतलब एक अच्छा पहल किया है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि अभी आए दिन लोग जो है प्राइवेट स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, किन्हीं को सरकारी स्कूल नहीं मिल पा रहा है, कोई जा नहीं पा रहे, लेकिन वहीं आपने अपने ही क्षेत्र में एक छोटा सा स्कूल बना दिया है जिसमें 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये अभी कम हुए, अभी कम हो गए हैं, लेकिन आपने ये पहल की है, वो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा को लेकर हर पार्षद को जागरूक होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में अगर आपके कोई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो एक जगह बना करके उन्हें छोटा मोटा ट्यूशन देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जो है ना बच्चे का दिमाग विकसित होता है, लोग आगे तक और सोच सकते हैं, और उन्हें थोड़ा सा जो एक आशा मिल जाता है। तो ये मैं जरूर अपील करूंगी वो तमाम पार्षदों से जो अपने क्षेत्र में कुछ करने का सोच रहे हैं, तो ये सोचिए मत, ये शिक्षा को सबसे पहला प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि अभी शिक्षा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे देश भर में, और खासकर झारखंड में, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो फिर बच्चे फिर वही गलत काम, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये काफी कुलभूषण जी के तरफ से ये काफी ज्यादा अच्छा पहल है। कुलभूषण जी, एक और सवाल है कि अवैध तरीके से, जिस तरह जो भी बाजार हाट में अवैध तरीके से पैसे वसूली किए जा रहे हैं, क्या आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है या फिर कोई ले रहा है? आपको इसका संज्ञान है? देखिए, अवैध तरीके से ऐसा तो हम लोगों को जानकारी नहीं मिला है। एक जगह दुर्गा सोरेन जी का जो चौक है, रियाडा जो घूमते हैं, उधर के कुछ चाय जो बेचते हैं वो लोग आए थे और बोल रहे थे इन्फोर्समेंट वाला लोग पैसा मांग रहा है। 1-2 कंप्लेन आया था मेरे पास। इन्फोर्समेंट नगर निगम के अंदर आता है। नगर निगम के लोग कि आप लोग हम लोग को महीना पैसा दीजिए तो हम लोग लगाने देंगे, आप लोग को नहीं उजाड़ेंगे, और नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा सुनने के लिए आया था। 1-2 लोग कंप्लेन भी किए थे हमको, और बाकी जगह से कुछ जो जगह कैप्चर किया हुआ था वहाँ पर से
पैसा उठाता था कोई पर्सनल आदमी, नगर निगम का नहीं, पर्सनल, हाँ पर्सनल कोई, तो उसमें अतिक्रमण आया, उठ गया, हट गया, तो वो बंद हो गया। उसके बाद हमारे चौक में जो साग सब्जी बेचते हैं उनसे कोई वसूली नहीं की जाती है, मेरे नॉलेज में नहीं है, नहीं की जाती। ये कितनी गलत बात है कि अगर कोई अपने मेहनत के लिए कोई काम कर रहा है तो उनसे भी वसूली, ये काफी ज्यादा गलत बात है। लेकिन लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि हर चीज के लिए तानाशाही जरूरी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, लोग अपने आप को ऐसा बना ही लिए हैं कि जब तक छीन के लेंगे नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं है। कुलभूषण जी, अब हम थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मेयर हमारी आ चुकी है। मेयर ने चुनाव से पहले काफी सारे वादे किए थे, जैसे हर पार्षद करते हैं, उन्होंने काफी सारे वादे किए थे। उन्हें प्रायोरिटी रखा था कि नाला नाली को प्रायोरिटी देंगे। हमारे सामने उदाहरण के तौर पे हरमू नदी मौजूद है, काफी प्राचीन नदी है। यहाँ पहले लोग नहाया करते थे, पानी पिया करते थे, लेकिन अभी इनका हालत खराब हो गया है। अब लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं और करीब 1 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ, और अभी 10 दिन में ये साफ होता है, फिर रुक जाता है। तो क्या लगता है कि मेयर कुछ कर पा रही हैं अभी तक? देखिए, उस संबंध में तो वही बतला पाएंगे बेहतर, क्योंकि वो क्या कार्य कर रही नहीं कर रही है। और मेरा हरमू नदी तरफ आना जाना भी बहुत कम रहता है, जाते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम निकल जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि वही बेहतर तरीके से बतला पाएगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे सर, कि अगर आपके जो क्षेत्र के लोग आपको एक बोर्ड में रैंकिंग देना चाहेंगे तो किस रैंक पे आपको वो रख रही हैं? देखिए, अगर अभी तक जो 3 महीना का जो हुआ है समय, इस 3 महीने का कार्य देखा जाएगा तो देना चाहिए अच्छा नंबर। लेकिन जिनके लिए काम करके भी अगर वो लोग जो विपक्ष में शुरू से है वो तो विपक्षी रहेगा, वो तो 0 ही देगा। कारण क्या है, हम 1-2 उदाहरण देना चाहते हैं। मेरे एक विपक्षी लोग थे, हमने उसकी माँ का पेंशन बनवा दिया जी। पेंशन बनवा दिया 2017 में। वो मेरे पास आई 2021 में, 21-22 में, और बोली कि बाबू हम बार बार आपके पास भर रहे हैं, हम आपका विरोधी पार्टी हैं, ही हैं, आप हम लोग को गाली देते इसीलिए नहीं बनाते हैं क्या? तो हमने उसका पूरा ईमानदारी पूर्वक फॉर्म हम लोग जमा किए, और जितना भी हम लोग अंचल ऑफिस में जमा करके फॉर्म सबका रिसीविंग लेते हैं अंचल ऑफिस से, और उसका आ रहा था पैसा निकाल के खा रही थी। बोली कि तो हमारा पैसा है, इसको मोदी दिया हमको पैसा। हम लोग क्या जाने, मोदी 15 लाख दिया है, वही वाला हम लोग समझ रहे थे, बोलता है 2-3 दिन। अब बोले कि आपका पासबुक लगी अपडेट करा, जब देखे तो 1-1 हजार रुपया 2017 से ही आ रहा है। तो हम बोले माता जी आपका तो 2017 से ही पैसा आ रहा है, इतना दिन से, और आप बोल रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा। और उस समय न्यूज 11 वाला, उस समय 18 में इलेक्शन भी चला था, इलेक्शन हुआ था, उसमें पूरा लाइव टेलीकास्ट चलाया था, उसमें बोल दी कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है बोल करके, न्यूज 11 के सामने, जबकि उसको पैसा मिल रहा था। हाँ, उसके और एक उसी जगह था कि वो आवास ले ली थी, आवास योजना मिला, पेंशन मिला, और चैनल के सामने बोले नहीं पार्षद हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, हमको कुछ मिला ही नहीं बोल करके जी। तो इस तरह से ऐसे लोग होते हैं जो काम करने के बाद भी जो मन में उनका एक बैठ जाता है मोनोपोली, या किसी डर भय से, या उसका घर वाले लोग अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनका सपोर्ट के लिए लोग नंबर हमको 0 भी दे सकते हैं। चलिए, अगर 0 रहता तो इतना ज्यादा हमको वोट भी नहीं आता, हम तो इतना वोट का उम्मीद भी नहीं किए थे जितना हमको मिला। निश्चित तौर पर आपने काम करके दिखाया है लोगों को, इसीलिए आप तीसरी बार भी पार्षद बने हैं, ये लोगों को समझना होगा। अगर हम अभी आपसे एक सवाल पूछे कि वो 3 क्या इंपॉर्टेंट काम है जो अभी करंटली आपके वार्ड में होना बहुत जरूरी है? पहला तो जल जमाव और इस सब को देखते हुए नाली को चुस्त दुरुस्त करना है, जिससे लोगों को चलने फिरने, निकलने घुसने के लिए थोड़ा सा राहत मिल जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है ये, और सलम क्षेत्र के लोगों के लिए जो आवास की जरूरत है उसको करना बहुत जरूरी है जी। अगर आप, आखिरी सवाल है कि अब आप क्योंकि पार्षद बन चुके हैं, आपका क्या संदेश रहेगा वार्ड नंबर 12 के लिए? वार्ड नंबर 12 की जनताओं से मेरी अपेक्षा है कि वे लोग जब
आप लोग एक कदम चलिएगा तो मैं 2 कदम चलूंगा। आप लोग भी हमको कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए सहयोग कीजिए और आप लोगों का निश्चित रूप से जो भी रांची नगर निगम के अंतर्गत जो काम है वो काम मैं 100% आप लोगों को करके दूंगा, बल्कि बशर्ते सहयोग और सरकार की और आप लोगों की साथ रहे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ कुलभूषण जी, जो वार्ड नंबर 12 के करंट पार्षद है, और आपको बता दें कि ये तीसरी बार पार्षद बन चुके हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोगों का प्यार है इसलिए ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और लोगों का भरोसा इनके साथ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।